हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों की सोच आपको लेकर क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपको लोग समृद्ध व्यक्ति समझते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिस पर धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में जीवन की सभी सुविधाएं ऑलमोस्ट उपलब्ध हैं, बस एक आध कुछ कमी हो सकती है, उसके अलावा सब कुछ आपके पास। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फुलफिलमेंट फिर से आ गया। एम्प्रेस, बहुत ही ज़्यादा एक डिसेंट, डिवाइनली गाइडेड व्यक्ति हैं आप। नर्चरिंग, केयरिंग, और आप में से घर को लेकर चलने वाले लोग, बच्चों को, परिवार को सेवाएं देने वाले लोग हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि आप किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर, ये जो क्रॉ है, कौवा है, ये लटका हुआ है, किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर स्टक हैं और इस वजह से आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पीठ पीछे शत्रुओं को पहचाना है कि मेरे पीठ पीछे कौन कौन शत्रु हैं, उनको पछाड़ कर आप आज समाज में इस पायदान पर हैं जैसे ये कौवा शिखर पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कहते हैं ना कि हाथी चलता है तो भौंकते रहते हैं। अब वो कौन भौंकते रहते हैं आप समझ गए होंगे। तो वो वाली स्थिति है आपकी। लोग करते रहे, रोकते रहे, पर आप बढ़ते रहे। और आज आप अपनी सोर्स लेकर, वॉन्ट्स लेकर ऊपर बैठे हैं। किसी ने कुछ नहीं उखाड़ लिया आपका। द हेरोफेंट, आप में से कई लोग लोगों की नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन गाइड, बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और आप एक मैरिज के योग्य, परिवार में ले जाने योग्य व्यक्ति भी माने जाते हैं। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं और आपको एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। रिश्तों का टूटने का गम आपने बहुत बुरी तरह से देखा है और कोर्ट कचहरी भी आपने इस रिश्ते को लेकर फेस की है। और इस बात की जानकारी आपके वर्क प्लेस और सोसाइटी के लोगों को पता है। यहाँ पर एक बात है कि आपकी जोड़ी जिनके साथ थी वो टूट गई है और आपको साथ में देखा गया था आपके पर्सन के, तो जोड़ी आपकी अच्छी लगती थी। पर लोगों को लगता है कि आप जैसे इंसान को इस तरह का ट्रॉमा झेलना पड़ा, न जाने ऐसा क्यों हुआ आपके जीवन में, ये नहीं होना था। आप में से कुछ लोग अभी भी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो दिल टूटने का गम, रिश्ता टूटने का गम, और दूसरी तरफ पूरे टाइम जीवन में ये कोर्ट कचहरी ये सब लगा रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। वहीं यहाँ पर ये बात भी लोग सोचते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। द सन, लोग आपको बहुत वाइब्रेंट एनर्जी में देखते हैं। लोगों का ये मानना है कि अंत में आप चमकेंगे, जीवन आपका प्रकाश से भरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप
अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित हैं। वो पास्ट की सिचुएशन से मूव ऑन करना आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखा है, और आपका जो दिल टूटा है, दिल में जो धक्का लगा है आपको, उसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है, और इनका ऐसा मानना है कि आप पूरी तरह से समर्थ हैं पास्ट की चीज़ों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने में। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि एक गाइड के रूप में और एक ऐसे पर्सन के रूप में लोग जो है ना, जब भी कहीं मुसीबत में फंसते हैं ना, तो आपको याद करते हैं एज ए मतलब एक पाथ होता है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो वो पाथ है आपका जीवन लोगों के लिए, जिसको वो फॉलो करके अपने जीवन में जो चाहे कर सकते हैं। और आप में से कुछ यहाँ पे महिलाओं की ऐसी एनर्जी है या मेल्स की ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ टूट गया, आपकी ज़िंदगी में बिखर गया। उसके कारण ये जो आपको टूटन हुई है, बिखरन हुई है आपके जीवन में, उसके कारण कि आप ना समाज में एज ए गाइड जाने जाते हैं। कि लोग छोटी छोटी बातों पे टंग जाते हैं, ठीक है, कुछ भी कर लेते हैं उल्टा सीधा, लेकिन आप उस ट्रॉमा से गुजर चुके हैं। ये देखिए, लिटरली डेथ जैसा कार्ड है ये। ट्रॉमा से गुजर गए हैं और फिर आप सन बने हैं, ठीक है। दूसरों को दिशा देने वाले, दूसरों को प्रकाश देने वाले व्यक्ति आप बने हैं। और ये व्यक्ति अपने ज्ञान से इनको शिक्षा दे रहा है और ये सिर झुकाकर इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर है। तो लोगों की सोच आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। निकालते हैं। गला मेरा अभी भी ख़राब है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोल रही हूँ। खुद का हाथ खुद के हाथ में है, अर्थात कोई सहारा नहीं अपने सिवा। आपको एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि कोई आपका प्रोवाइडर बनना चाहे तो आप उसको प्रोवाइडर बनने नहीं देते। आप अपना सहारा खुद हैं। मॉर्निंग वॉक, आप में से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। गॉड एंड यू, ईश्वर और आप, दो लोगों की यहाँ पर जोड़ी बनी हुई है। लोग ये बात करते हैं कि ईश्वर में खोए रहते हैं आप लोग। ओल्ड हाउस, आपके ओल्ड हाउस से रिलेटेड कोई बात है, या जो किराए का मकान आपने छोड़ा है उससे रिलेटेड कोई बात है यहाँ पर, या पैतृक संपत्ति आपके पास है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़े हैं। कुछ तो पुराने घर को लेकर बात है। नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभार ऐसा होता है, ऑलवेज ए न्यू डायरेक्शन। ये नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं। उसके बाद में आप हमेशा ही जीवन में नेगेटिविटी के बाद एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आगे डायरेक्शन में चलते हैं। आपकी माँ बेटे की जोड़ी है, एक बेटा है आपका गुड्डू, या तो आप किसी को गुड्डू बोलते हैं या गुड्डू किसी का नाम है। मोहन नाम आया है। 2 कार्ड और निकालूंगी। आप में से कुछ लोगों को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, और ब्रेव, और एक कार्ड मेरे हाथ में और आ रहा है, हार्ट ब्रेकर। लोग आपको हार्ट ब्रेकर समझते हैं कि ना, आपको ना लिटरली मतलब किसी का भी दिल तोड़ सकते हो आप। वो जो भावुकता वाली बात होती है, बह जाने वाली बात होती है, इमेच्योर जो एनर्जी होती है ना, उसको आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। उसका आपके जीवन में अब कोई स्थान है नहीं। बहुत समय पहले आप उस एनर्जी को छोड़ चुके हैं, और उस एनर्जी को जो छोड़ने का कारण है वो ये है कि आपने जो देखना था जीवन में सब देख लिया। और आपको कुछ भी देखने की, समझने की ज़रूरत नहीं रही है। ये देखिए, ये पड़े हुए हैं बेड पर मरणासन अवस्था में। तो अब क्या ही देखना है। अब तो ऐसा है कि जब ऐसा हो जाता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब इतना सब हो चुका है आपके साथ ट्रॉमा,
कि अब आपने जीने का सोचा है कि भाई मर तो गए ही हैं, अब तो जी लेते हैं, है ना, क्योंकि अब मेरे दुख से दर्द से किसी को फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो आपने सोचा है कि मैं चलूँगा, उड़ूँगा, दौड़ूँगा, ठीक है। जिन्होंने मुझे धोखा दिया वो देखेंगे, जिन्होंने मेरे साथ कपट किया वो देखेंगे, सब देखेंगे, और जिसको जो सोचना है सोच ले, हु केयर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी सफलताओं का जो क्रेडिट है वो आपको लोग दे रहे हैं, आपके हार्डवर्क को दे रहे हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में भी लोग आपको डाल देते हैं, लोगों को आप डाल देते हैं कि मतलब आपके पीछे किसका हाथ है, इस ब्रेवरी के पीछे, इस जो आपकी रिजेक्शन वाली एनर्जी, हर किसी को आप रिजेक्ट कर देते हैं, उसके पीछे कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये समाज में देखा गया है, यहाँ पर हेरोपेंट का कार्ड रिलीजियस कार्ड भी होता है कि आप धार्मिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आपको सपोर्ट आ रहा है ये उसी धार्मिकता से आ रहा है, कोई ऐसा विश्वास है आपका अटूट जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और वो ना केवल आपको प्रेरित करता है बल्कि वो आपकी एनर्जी को इतना ऊंचा उठा चुका है कि आप दूसरों के लिए ऐसे गाइड काम कर सकते हैं। गाइड काम करते नहीं हैं, मतलब आप ऐसे लिटरली बताते नहीं हैं कि मैं गाइड हूँ, पर आपका जीवन ही एक गाइडेंस है लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बड़ा अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, और बहुत बहादुर समझा है आपको। वर्तमान में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपकी यहाँ पर। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।